बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि तेरे इश्क में जो फिल्म आने वाली है क्या उसकी ग्राउंड लेवल पे हाइप है क्या। दोस्तों देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ फिल्मों की हाइप हम नहीं बोल सकते कि नहीं है, या फिर डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते कि है भी हाइप। पर क्या है कि कभी कभी कुछ फिल्मों का जो संगीत होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आनंद एल राय की बात करूं, भाई उस आदमी को ना लोग थोड़े बहुत अलग ही लेवल पे पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं रैदर देन स्टार कास्ट मैं कहूँगा कि लोग शायद कि इस फिल्म में क्या होगा इसको लेके एक्साइटेड तो है। ये मैं नहीं बोलूँगा एकदम कि आ, बहुत ज़्यादा हाइप है, बट अगर इसका कम बजट है तो ये फिल्म प्रॉफिटेबल शायद हो सकती है। पर अब यहाँ पे ये भी है, और एक लक देख लो इस साल ऐसा है बॉलीवुड का कि थोड़ी बहुत लव स्टोरीज अच्छी चली है, बराबर है। तो वो जो लव स्टोरी चली है अच्छी, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल सैयारा हो, अब एक दीवाने की दीवानियत हो। दीवानियत अलग फिल्म थी वैसे, वो एक लव स्टोरी से ज़्यादा वन साइड लव या ऑब्सेशन था, बट फिर भी चली थी, सुपर हिट हुई है वो भी, सैयारा ब्लॉकबस्टर हुई है। सो देयर आर हाई चांसेस कि तेरे इश्क में को एक ग्रीन सिग्नल मिल सकता है ऑडियंस की तरफ से। हालांकि ये सब मैटर करता है ऑडियंस पर, हम किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस मामले में कि कौन कहाँ पे कितना सपोर्ट करे। पर कुछ भी मानो ना मानो, टीजर ट्रेलर कुछ डायलॉग्स क्लिक हो गए थे इस फिल्म के, तो मतलब निगेटिव नहीं हुआ था कुछ इस फिल्म को लेके। इसका संगीत को भी बहुत तारीफ की गई है। अब ये तो फिर ऑडियंस पर है कि इसको थिएटर में प्यार देंगे या ओटीटी पे प्यार देंगे, वो अभी मुश्किल है बताना। पर एडवांस बुकिंग क्या है, तो एडवांस बुकिंग जो 8 बजे तक हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों ने क्या किया, टी सीरीज़ वालों ने एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से शोज दिलवाए भाई, जो इन्होंने दे दे प्यार दे के साथ नहीं किया। 3,842 शोज मिले इसको अभी तक। हो सकता है 10,000 प्लस शोज मिले, रिलैक्स, अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं। लेकिन भाई 45 लाख से लेके 46 लाख की जो एडवांस बुकिंग हुई है इतने कम टाइम में, ये बड़ी एडवांस बुकिंग है भाई। और 8 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ, विद ब्लॉक सीट्स हुआ है 1.74 करोड़, लेकिन 46 लाख की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स, ये तो दे दे प्यार दे 2 के से भी फास्ट हो रही है एडवांस बुकिंग। इसलिए बोला था टी सीरीज़ क्यों दे दे प्यार दे को इतना इग्नोर कर रही है और तेरे इश्क में को क्यों आगे लेके जा रही है। दिख भी रहा है ना वो किस तरीके से शोज़ ओपन किए इतने जल्दी। दे दे प्यार दे के शोज़ इन्होंने सिर्फ 1 डेढ़ दिन पहले ओपन किए थे। इन्होंने 1 वीक पहले, ऑलमोस्ट चलो 4 5 दिन पहले ओपन कर लिए तेरे इश्क में। इससे ये पता चलता है कि टी सीरीज़ को तेरे इश्क में पे कितना भरोसा है। और डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कि ये कम से कम 100 करोड़ मारे। अब मारेगी या 50 ही मारेगी ये ऑडियंस पर है, बट एज अ मेकर उनको बहुत बिलीव है इस फिल्म पे, ये दिख रहा है। मैं पहले बता देता हूँ कि दे दे प्यार दे का आज का कलेक्शन कितना हो सकता है, वो भी अपडेट है इस फिल्म का। उसने भाई 1.5 करोड़ मारा था कल, आज 2 करोड़ मारेगा क्योंकि 99 रुपीज़ का टिकट है शायद आज। 65.2 करोड़ जाएगी, वो मुश्किल है भाई उसका एवरेज भी होना। इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, कुछ दिन में वर्डिक्ट आ जाएगा। बट क्या तेरे इश्क में चल सकती है, क्योंकि टी सीरीज़ ने थोड़ा सा तो दोगला व्यवहार किया है दे दे प्यार दे के साथ, ये मैं खुद मानता हूँ, ये प्रूव भी हो चुका है। बट अगर भले ही दोगला व्यवहार किया है लेकिन एडवांस बुकिंग भी तो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है कि चलो शोज़ ओपन कर दिए तो एडवांस बुकिंग अगर नहीं होता तो मैं कह सकता कि बहुत ज़्यादा ही टी सीरीज़ ने इस फिल्म को आगे चढ़ाया। पर नहीं, अगर चढ़ाया है तो आउटपुट भी तो मिला है। शोज़ भाई 46 लाख का एडवांस बुकिंग भी तो हुआ है। कल हमने 7 लाख की एडवांस बुकिंग की बात की थी, याद करो। 38 लाख बढ़ गए ऊपर से, ऑलमोस्ट 39 लाख, 46 लाख हो गया सुबह 8 बजे तक। फिल्म रिलीज होने में 3 दिन है भाई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हुआ है एडवांस बुकिंग, अच्छा हुआ है। तो अब यहाँ पे अब ये भी सवाल आता है कि टी सीरीज़ को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपने बात पे कायम हुए ना। उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया और अगर एडवांस बुकिंग नहीं होता, कम होता, तो हम भी बोलते कि अरे देखो टी सीरीज़ बैकफायर हो गया प्लान। लेकिन नहीं ना, कलेक्शंस तो आ रहे हैं। और इतने जल्दी 46 लाख हुआ एडवांस बुकिंग। वो दोपहर को भी मैं इसका अपडेट दूंगा आपको कितना हुआ क्या हुआ, दोपहर 1 2 बजे। मतलब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्ट किया फिल्म को अभी तक तो लग रहा है। वो आनंद एल राय का भी मैजिक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग धनुष के भी फ़ैन है भाई, कृति सेनन के भी है कुछ फ़ैन, बट भाई जो एक मैजिक है वो आनंद एल राय। लोग जो रांझना वाला एक एंगल ला रहे हैं, एक ट्रेलर जो टीज़र क्लिक हो गया है, तो भाई शायद हो सकता है कि देखते हैं भाई। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि
फिल्म के हाइप ने, और अगर नहीं होती न भाई हाइप, तो ये अभी तक 10 लाख को क्रॉस नहीं कर चुकी होती है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ये 46 लाख को क्रॉस करे आए भाई इसने। अगर इसका हाइप नहीं होता तो ये 10 लाख के लिए भी अभी तक स्ट्रगल करने चाहिए थी। जब 46 या 50 लाख के करीब ऑलमोस्ट हो चुकी है आगे। आप ये समझो बात को, मतलब भाई टी सीरीज़ वाले गलत नहीं है। उन्होंने अगर कोई फिल्म पे बिलीव किया है तो आउटपुट भी मिल रहा है। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा होता तो ब्लेम करते तुम लोग। मान गया मैं, नहीं मतलब मैं उस मामले में ज़्यादा मान गया भाई साहब कि टी सीरीज़ ने किसी पे भरोसा किया, उनके शो जल्दी ओपन किए, उनको आउटपुट मिला और उन्होंने ग्राउंड लेवल की हाइप देखी। और देखो तेरे इश्क में को क्या ज़बरदस्त प्रमोट किया है टी सीरीज़ वालों ने, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से। दे दे पे यार, देखो तो लव रंजन ने भी प्रमोट नहीं किया, टी सीरीज़ ने भी प्रमोट नहीं किया, छोड़ दिया। मैं फ़र्क बता रहा हूँ, और फ़र्क बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को समझ आना चाहिए कि प्रमोशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। धनुष कृति सनन कुछ जगह पे शायद, मुझे नहीं पता ये मॉल वॉल में गए हैं क्या, अगर गए होंगे तो बहुत ज़बरदस्त बात है, हाइप बनी है। अजय वगैरह तो कहीं नहीं गए। तो जब आपका प्रमोशन ही ढिला होगा तो ये आपके साथ होते रहेगा। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई एक्टर का जो अप्रोच है वो देख के भी प्रोड्यूसर सोचता है कि यार नहीं नहीं इसको नहीं बोलते, जाने दो। क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी तो क्रिएट होनी चाहिए ना, पॉजिटिविटी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त नहीं, मतलब आप बोलोगे 46 लाख पे इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत आउटस्टैंडिंग, पर भाई देखो जिस फिल्म को कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो चलेगी ही नहीं, उसने 3 दिन पहले सुबह 8 बजे तक, हो सकता है 9 बजे अगर ये वीडियो आ जाए, अपलोड हो जाए लेट, अगर मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू कर देता है तो क्या पता 50 लाख के ऊपर हो चुका होगी कलेक्शन, क्या पता कम से कम 46-47 लाख गया होगा। बात यह है कि बिल्कुल ये मत बोलो कि हाइप ही नहीं है भाई। हाँ, मैं उल्टा ये बोलने को तैयार था कि इसकी हाइप एडवांस बुकिंग में नहीं है, लेकिन लोग जाएंगे, स्पॉट बुकिंग होगी। यहाँ पे एडवांस बुकिंग में भी हाइप दिख रही है, और ये शॉकिंग। और यहाँ पे ये मत बोलो कि तमिल लोग कर रहे सपोर्ट, भाई तमिल में अभी तक खाली 10 शोज ओपन हुए हैं। ये हिंदी में हो रहा है कलेक्शन, तमिल में भी होगा नो डाउट कलेक्शन, बट अरे भाई हिंदी में 3842 शोज ओपन हुए हैं, तमिल में खाली 10 शो ओपन हुए हैं। तमिल की हाइप नहीं है, हिंदी में भी लोगों ने हाइप दी है। मतलब लोग रंजना को भूले नहीं है वैसे। तो भाई देखो, जो अप्रिशिएशन की बात है तो अप्रिशिएट करना बनता है। और मैंने तो बोला था इस फिल्म को लेके कि इसकी हिडन हाइप है, आपको दिख नहीं रही है। हाइप तो है, हाँ अब ये हाइप कलेक्शन में कन्वर्ट कितनी होगी ये नहीं पता, बट एडवांस बुकिंग में थोड़ी तो कन्वर्ट हुई है। सो इट्स अ ग्रीन सिग्नल। शेयर कीजिएगा वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइज।